छोटे शेयर ऊंची छलांग और काफ़ी सारे दर्शकों के हमें सवाल मिल चुके हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मानस सर काफ़ी तेज़ी से सवाल लेते हैं और इसीलिए जल्दी से अपने सवाल भेजना शुरू कर दें। जिन लोगों ने नहीं भेजे, काफ़ी लोगों के सवाल मिल भी चुके हैं। शुरुआत कर रहा हूं मैं कौशिक डे जी के सवाल से। सर, श्नाइडर इलेक्ट्रिक 764 पर लिया हुआ इन्होंने, क्या स्टॉप लॉस टारगेट रखें सर? रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स थोड़े से वीक आए थे क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। YOY 3 करोड़ से बढ़कर 55 करोड़ का प्रॉफिट आया था। शेयर चला, रिजल्ट डे पर पहले तो गिरा शेयर 680 से 650-60 की रेंज में आया और फिर एक तरफा चला है 2 दिन में। उसी दिन भी चला, परसों भी चला, कल भी चला। अब क्या करें सर? 764 का लिया हुआ इन्होंने। देखिए, पैटर्न तो बहुत पॉजिटिव है। स्टॉक ने 2 दिन पहले ही अपने 200 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया। कल स्टॉक ने 50 वीक मूविंग एवरेज को ब्रीच किया। तो और जिस तरह के वॉल्यूम पिछले 2-3 दिनों में देखने को मिल रहे हैं, तो ये तो क्लियर है कि एक क्लियर कट रिवर्सल है। जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो पिछला हाई ही होगा। 950 के टारगेट के लिए आप पोजिशनली एक ट्रेड ले सकते हैं। एक थोड़ी क्वांटिटी अभी ले, थोड़ी डिप पे ले 740-730 की रेंज में, और फिर 680 जहां पर 200 मूविंग एवरेज है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएं। ठीक है, तो श्नाइडर इलेक्ट्रिक, इसमें हुआ क्या था ना कि इस कंपनी ने L&T का जो इलेक्ट्रिक बिजनेस था वो ख़रीदा था, इलेक्ट्रॉनिक वाला बिजनेस। जब से इसके फॉर्च्यून बदल गए, 120 रुपये से शेयर ये करीब अब 700-800 रुपये की रेंज पर पहुंच गया और इसके ग्रुप ने एक्चुअली ख़रीदा था, लेकिन इसका कुछ बेनिफिट इनको मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नज़ीर अली साहब का। पहले तो आप प्रणाम अली साहब। और गेल इंडिया सर, इन्होंने 202 रुपये की एवरेज के रेट के लिए हुए हैं, 1 साल होल्ड कर सकते हैं, इसमें क्या करें सर? 202 काफ़ी दिनों से तो गेल नहीं गया, इसमें हम 150-60 से ही कोई ना कोई एनालिस्ट हमारे यहाँ पर आते हैं पैनल पर जो कि रिकमेंड करते हैं। सर, अभी 190 की रेंज पर चल रहा है, क्या करें इसमें? देखिए, आई थिंक अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो वो पॉजिटिव लगता है। हालांकि एक रेजिस्टेंस है 198-199 के आसपास, बट जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं शायद ये कंसोलिडेशन है, और ये कंसोलिडेशन 200 मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है। नीचे की तरफ मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं 180 रुपए के आसपास। तो अपनी पोजीशन में 180 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले, पोजीशन में बने रहे। 199 का लेवल ब्रेक होगा तो आई थिंक 215 या 220 तक का प्राइस स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं RKS के नाम से, उन्होंने 5000 शेयर सुजलॉन के लिए हुए सर 66 रुपये के भाव के, 1 साल पहले लिए थे, अब क्या करें सर? आज रिजल्ट्स हैं सुजलॉन के, करीब 62-64% कंपनी का रेवेन्यू और 44% प्रॉफिट बढ़ सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई है कि ये बात हमने 60-61 रुपये पर करी थी आज से 6 दिन पहले, कि इसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, 30 मई से पहले रिजल्ट्स आएंगे, 29 मई को रिजल्ट्स, फिर डेट अनाउंस हो गई और ये काउंटर मूव भी दिखा चुका है, 10% ऑलरेडी ये ऊपर आ चुका है। अब ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग मोड में आ गया रिजल्ट से पहले ही। ये प्रॉफिट बुकिंग ही रहेगी या ऊपर निकल जाएगा सर शेयर? एक बार प्लीज स्टॉक का नाम रिपीट कर दीजिए। सर, सुजलॉन। जी जी। तो देखिए, सुजलॉन की जहां तक बात है, सुजलॉन ने काफी समय लगाया बेस बनाने में। मेरे ख्याल से जनवरी से लेकर इस मंथ की स्टार्टिंग तक 60 रुपीज पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, 50 रुपीज के आसपास सपोर्ट देख रहा था। लेकिन फाइनली 60 का एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस स्टॉक ने ब्रेक किया है। उसको देख के लग रहा है कि शायद ये 75 रुपीज की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो पोजीशन में बने रही, और 200 मूविंग एवरेज जो कि 58 है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं मैक्स और करके, उनका आईडी बना हुआ है सर, साइंट में उन्होंने 1358 रुपये की बाई किया हुआ है, इसमें क्या करें? शॉर्ट टर्म का व्यू जानना चाहते हैं। देखिए, शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो ट्रेंड में बने रहना चाहिए। कंसोलिडेशन है और ये कंसोलिडेशन 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है। लेकिन अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहां पर आपको ट्रेंड पॉजिटिव दिखेगा। बने रहिए, 1325 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करिए। 100 डे मूविंग एवरेज मेरे ख्याल से करीब 1380 के आसपास है। एक बार वो लेवल ब्रेक हो जाएंगे तो 1450 और 1510 ये 2 टारगेट आप देख सकते हैं बहुत ही जल्द। ठीक है, एक कंपनी है मानसा, थोड़ी सी अलग कंपनी है, इसका कोड में मुझे बताना पड़ेगा, आई नो, एक्स जोन करके एक आईडी बना हुआ है। उन्होंने पूछा है एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड लॉन्ग टर्म के लिए कैसा लगता है, क्या इसको एवरी डिप पर बाय किया जा सकता है? मैं इसका कोड बता देता हूं सर, एंटनी वेस्ट तो AW, हैंडलिंग का H, सेल लिमिटेड का CL, जी जी। 606 रुपये का है सर। बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर मेरे ख्याल से बेस 775 रुपए के आसपास बना था। उसके बाद हमने रिकवरी देखी,
200 डे मूविंग एवरेज करीब 2 हफ्ते पहले ब्रेक हुआ, उसके बाद हमने कंसोलिडेशन देखा, फाइनली फिर से एक फ्रेश ब्रेकआउट देखा। आज जरूर प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखने को मिल रहा है, लेकिन मेरा समझना है कि जब तक 200 डे मूविंग एवरेज और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता रहे, तब तक आप पोजीशन में बने रहिए। तो 574 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, बने रहिए। 624-25 के ऊपर निकलेगा तो 680 तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। साईं प्रवीण जी ने सुपर चैट पर भेजा है, सर मैंने हैप्पीएस्ट माइंड टेक में काम किया है, खुद काम किया है और बहुत अच्छी कंपनी है। स्टॉक 570 पर है 2021 से, गाइड करें क्या हो रहा है। प्रवीण साहब, आपने काम किया वो बहुत अच्छी बात है, कंपनी अच्छी है बिल्कुल। उसमें पता है प्रॉब्लम फंडामेंटली मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैंने स्टॉक एक्सरे कर रखा है इस कंपनी का। इसका रेवेन्यू बढ़ा है, प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा, मार्जिन्स नहीं बढ़ रहे। मतलब अब देखिए, शेयर मार्केट के लोग ना प्रॉफिट ज़्यादा देखते हैं। सेल आप ठीक है बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका जब तक प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, ईपीएस नहीं बढ़ेगी, मार्जिन्स नहीं बढ़ेंगे, जब तक शेयर मार्केट खुश नहीं होता। यही कारण है कि ये शेयर चला नहीं है। सर कुछ लग रहा है आपको इसमें कुछ आने वाला समय बेहतर हो पाएगा? देखिए मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अगर हम चार्ट देखें तो वहां पर वीकनेस लगातार बनी हुई है। अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो वहां पर शॉर्ट टर्म के हिसाब से एक बाउंस बैक देखने को मिला, कंसोलिडेशन 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है। लेकिन मेरा समझना है कि कभी कोई उछाल मिले और 650 के आसपास स्टॉक आए तो वहां पर निकलने की कोशिश करिए और फ्रेश खरीदारी केवल और केवल 700 रुपए के ऊपर करिए। बिल्कुल। प्रवीण साहब देखिए, इसकी अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर देखेंगे ना, स्क्रीनर वगैरह पर, तो यहाँ पर मार्च 2022 में कंपनी की सेल 300 करोड़ थी, प्रॉफिट कमाती थी 50 करोड़। अब मार्च 2025 में सेल हो गई है 550 करोड़ और प्रॉफिट कमा रही है 34 करोड़। दिसंबर में भी इन्होंने 530 करोड़ का रेवेन्यू किया, लेकिन 50 करोड़ का ही प्रॉफिट कमाया। दैट मीन्स कि प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है। रेवेन्यू 300 से 500 550 करोड़ हो गया, रेवेन्यू डबल हो गया, प्रॉफिट नहीं बढ़ा। यही प्रॉब्लम है इस कंपनी के साथ। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल सर हमें मिला है प्रियांश जी का, ये भी सुपर चैट पर मिला है। प्रियांशु शेखर जी का पूछ रहे हैं कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ को इन लेवल्स पर 6 से 12 महीने के लिए ले सकते हैं, ऐड कर सकते हैं क्या सर? मैं कोड नहीं देख पा रहा हूँ। लक्ष्मी ऑर्गेनिक, लक्ष्मी एनर्जी एंड फूड होगा आई थिंक ये। नहीं, मैं एक मिनट सर, मैं इनके सवाल को होल्ड रखता हूँ, मैं इन द मीनवाइल दूसरा सवाल ले लेता हूँ, फिर इस सवाल पर मैं लौटता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सर मोबीक्विक और विप्रो, इन दोनों पर सवाल है अमोल पारिक जी का। इसमें क्या करें सर? देखिए मोबीक्विक कंसोलिडेट हो रहा है, लोअर लेवल पे सपोर्ट भी लिया है 240 के आसपास, लेकिन अभी तक रिवर्सल का कंफर्मेशन नहीं मिला है, तो उसके लिए थोड़ा इंतजार करिए। अगर ये 300 305 के ऊपर निकलेगा तो वो पहला साइन होगा रिवर्सल का। अभी के लिए अभी ऊपर के लेवल की बाइंग की हुई है तो आप बने रहिए, स्टॉप लॉस 225 के नीचे लगा लीजिए। विप्रो की जहां तक बात है, देखिए विप्रो में भी कंसोलिडेशन हो रहा है, बेस बनाने की कोशिश हुई थी 230 के आसपास, लेकिन अभी भी रिवर्सल का साइन देखने को नहीं मिला है। तो रिवर्सल के लिए 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक करना जरूरी है। अगर 256 के ऊपर जाएगा तभी साइन होगा रिवर्सल का। अभी के लिए बने रह सकते हैं, 234 रुपए का स्टॉप लॉस करें। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही काउंटर पर राय मिल गई है। सर इसका जो प्राइस चल रहा है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ का, ये 196 रुपये का चल रहा है। मैं इसका भी कोड और आपको देखकर बताता हूँ। इन द मीनवाइल मैं एक सवाल और ले लेता हूँ एक दर्शक का। एक तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो दर्शक अपने सवाल पूछते हैं वो एक ही बार पूछें। जिन्होंने एंटनी वेस्ट पूछा उन्होंने पूरा चैट बॉक्स भर दिया। सर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़कर कि इतनी बार सवाल ना पूछे कि दूसरे आदमी का सवाल ही ना ले पाए हम लोग। रिलायंस पावर, सर ऋषि अग्रवाल जी का सवाल है, इसमें क्या करें? देखिए आर पावर का अगर हम बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेंड या तो थोड़ा सा मीडियम टर्म ट्रेंड की बात करें तो वो बहुत पॉजिटिव लगता है, क्योंकि स्टॉक ने 48 का लेवल ब्रीच किया है। हाई टॉप हायर बॉटम्स का ट्रेंड चार्ट पे क्लियरली दिख रहा है। पिछले करीब 5-6 दिनों से काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो पोजीशन में बने रहिए। 44 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। नेक्स्ट टारगेट 62 और उसके ऊपर 70 रुपए तक का हो सकता है। ठीक है। कुछ और सुपर चैट्स मिल रही हैं हमें यहाँ पर, उनको भी लेते हुए चलते हैं। मैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक को जरूर लूँगा। एक मोहित गुप्ता जी का सवाल है सर इंडसइंड बैंक, उन्होंने 770 रुपये के लिए हुए हैं, क्या करें इस पर? आज इस पर खबर भी आई है, हालांकि काउंटर ने ख़राब खबर पर भी रिएक्ट पॉजिटिवली किया कि इनके जो डेप्यूटी सीईओ हैं, पूर्व सीईओ हैं,
उन दोनों पर सेबी ने बैन लगा दिया है स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए। क्या करें सर? 770 का इनका लिया हुआ है। तो देखिए, जो रीसेंट लो था वहां पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, तो 724 पे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। अगर ऊपर की तरफ 100 डे मूविंग एवरेज ब्रेक होते हैं, 870 का लेवल ब्रेक होता है, उसके ऊपर स्टॉक सस्टेन करेगा तो शायद 1000 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। ठीक है। और इन्फोसिस सर 1515 का लिया हुआ है, इसमें क्या करें? तो देखिए इन्फी में अगर आपके पास समय ज्यादा है तो आप बने रह सकते हैं। फिलहाल के लिए तो कंसोलिडेशन है, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेशन हो रहा है। टाइम फ्रेम मेरे ख्याल से 6 से 8 महीने का रखिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 1400 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। ऊपर की तरफ उम्मीद करिए कि 1650 का एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस अगर स्टॉक ब्रेक करेगा तो आपको 1820 से 1850 तक की रेंज दिखा देगा। ठीक है। अगला सवाल है दीपक फर्टिलाइजर पर सर, प्रिया जी का। इन्होंने 1380 पर लिया है, कितने समय तक होल्ड कर सकती हैं इसको? देखिए, बेहतरीन स्ट्रक्चर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक बढ़िया क्लियर कट चार्ट है। फ्रेश ब्रेकआउट वीकली और मंथली चार्ट पे देखने को मिला है। और अब ये स्टॉक ऐसा है जो हर हर गिरावट पे इसमें खरीदारी करके चलनी है। आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1270 का। 1270 का स्टॉप लॉस मैं तभी बोल रहा हूँ कि अगर आपका जो टाइम फ्रेम है वो 6 से 12 महीने का हो तो 1270 के स्टॉप लॉस से हर गिरावट पे खरीदारी करिए। आई थिंक नेक्स्ट टारगेट 1750 और 1920 का हो सकता है। ठीक है। अगला सवाल मिला है पोर्टल ट्यूटोरियल्स के नाम से आईडी बना हुआ है सर, अमाल। ये इन्होंने 520 रुपये पर खरीदे सर, AMAL। ये अतुल ग्रुप की कंपनी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 516 रुपये का शेयर चल रहा है, ये BSE में है सर केवल। ओके, AMAL AL, राइट। यस। ओके, अमाल लिमिटेड। जी। जी, तो देखिए 525 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। सबसे पहले ध्यान रखिए, ये स्टॉक ऐसा है जिसने बीच में बहुत बार 5% सर्किट की लिमिट को क्रॉस किया था, इधर ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ। तो ऐसे स्टॉक में बहुत कॉशियस रह के ट्रेड करिए, क्योंकि ऐसे में आपको जब निकलना होता है गिरावट में, अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई है या प्रॉफिट बुक करना हो तो काफी मुश्किल हो जाता है कभी कभी। इसलिए बिल्कुल कॉशियस रहिए। प्राइस पे ध्यान दीजिए, 490 पे सपोर्ट है तो उसके नीचे जाए तो लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। ऊपर की तरफ 600 पे एक रेजिस्टेंस है, अगर 600 का लेवल ब्रेक होता है तो शायद आपको 720 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। अगला सवाल हमें मिला है सर टाटा टेक और टाटा केमिकल्स पर, इन दोनों पर आपका व्यू। भावना शर्मा जी पूछ रही हैं 3 महीने के लिए सर। तो देखिए, टाटा टेक का व्यू पॉजिटिव है। इनवर्स डायरेक्शनल पैटर्न का ब्रेकआउट है। यहाँ पर आपको 660 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना है 850 और 910 रुपए के टारगेट के लिए। टाटा केमिकल की जहां तक बात है, ट्रेंड तो यहाँ पर भी पॉजिटिव लगता है, क्योंकि अब हाई टॉप हायर बॉटम दिखने लगे हैं। हालांकि एक रेजिस्टेंस है 200 वीक मूविंग एवरेज के आसपास, जो कि 910-15 की रेंज में है। लेकिन अगर एक बार वो लेवल ब्रेक हो जाएगी तो आपको सीधे 1000 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर भी बने रहने की कोशिश करनी है और स्टॉप लॉस को 850 रुपए के नीचे लगाना है। ठीक है। एक ये शेयर है सर, LOI, लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़, यही मुझे दिखा रहा है बस, जो 194 रुपये का है। LOI, ये आपको मिल रहा है सर मानस सर? ये आई थिंक 196 रुपीज का ट्रेड कर रहा है। हाँ। LOIL के नाम से मेरे को दिख रहा है। LOIL, इस पर फिर लौटना पड़ेगा सर। इसका एक दिखा रहा है लक्ष्मी एनर्जी एंड फूड, जो कि आई थिंक सस्पेंडेड चल रहा है, 2.5 रुपये का है। एक लक्ष्मी ऑर्गेनिक दिखा रहा है, वो 193 रुपये का दिखा रहा है। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि इन्होंने कौन से वाले पर्टिकुलर स्टॉक पे पूछा है, कि 2.5 रुपये वाले पर पूछा है या इन्होंने इस पर पूछा है। चलिए, मैं इस पर एक बार फिर लौटूंगा। थोड़ा मैं इन द मीनवाइल पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनका सवाल क्या है। अगर जो दर्शक है जिन्होंने सवाल पूछा है वो मुझे कोड भेज देंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, हेल्प हो जाएगी। YT स्टूडियो सिंह के नाम से एक कोड है, उन्होंने पूछा सर गुजरात अंबुजा के शेयर प्राइस, इनके पास 600 रुपये के शेयर पड़े हुए हैं, क्या करें, सेल या होल्ड? देखिए, अंबुजा की जहां तक बात है, पिछले 3-4 दिनों में स्टॉक करेक्ट हुआ है। आज ही स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, वहां पर एक रिकवरी देखने को मिली है। अगर आपका टाइम फ्रेम 2 से 3 हफ्ते का है तो 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, 548 के नीचे। उस स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक में बने रहिए। अगर 570 रुपए के ऊपर निकलेगा तो फिर आपको 620 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। प्रतीक जी हैं, पहले तो गुड मॉर्निंग प्रतीक जी। इनका सवाल है सर, आधार हाउसिंग फाइनेंस पर 1 साल का टारगेट क्या और स्टॉप लॉस क्या रखें?
देखिए, एक साल के लिए अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा डेटा नहीं है, तो इस पे मैं आपको स्टॉप लॉस एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से बताता हूँ। जी। 415 यहाँ पर एक स्ट्रांग सपोर्ट दिखता है, तो अगर 415 के नीचे जाएगा तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से डेफिनेटली निकलना पड़ेगा। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की बात करें तो 465 470 की रेंज में मल्टीपल रेजिस्टेंस दिखते हैं। अगर वो रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएंगे तो आपको 510 520 तक की रेंज देखने को मिल जाएगी। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है आईआरबी इंफ्रा पर प्रीति अग्रवाल जी का। सर, इनके पास 52 रुपये के कुछ शेयर पड़े हुए हैं, 52 रुपीज़ के, इसमें क्या करें? देखिए, 49 रुपीज के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहिए। कंसोलिडेशन है, 200 मूविंग एवरेज के अराउंड हो रहा है। मेरे ख्याल से अगर एक ब्रेकआउट 53 रुपीज के ऊपर देखने को मिलेगा तो आपको 60 रुपए तक के प्राइस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। तेज कुमार जी पूछ रहे हैं, सर स्टरलाइट टेक, एसटीएल टेक के नाम से ये शेयर आता है सर, वेदांता ग्रुप की कंपनी है, 153 रुपये का इन्होंने खरीदा हुआ है, क्या करें सर? इसके रिजल्ट्स तो फंसे हुए हैं, ये कंपनी प्रॉफिट में ही नहीं आ पा रही है और शेयर ट्रिपल डिजिट से टूटकर डबल डिजिट पर आ गया, 71 रुपये पर आ गया। अभी क्या करें सर, कोई रिवाइवल है? तो देखिए, ये सही है कि स्टॉक ने एक बड़ी गिरावट दिखाई है। मेरे ख्याल से ये तो नॉन स्टॉप 160 रुपए से गिरना शुरू हुआ था। अब स्टॉक ने 60 रुपए के आसपास बेस बनाया है, लेकिन अभी भी कोई रिवर्सल का साइन नहीं है, और उसके लिए उसको कम से कम 80 रुपए के लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। 80 के ऊपर निकलेगा तो ही आप उम्मीद करके चलिए कि यहाँ पर कोई मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिलेगा। बट फिलहाल के लिए अगर आप बने रहना चाहते हैं, काफी ऊपर की खरीदारी है, तो 64 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ठीक है। अगला सवाल मिला है सर भारतीय हेक्सा पर, एक हमारी दर्शक हैं, उन्होंने 1810 के लिए हुए, क्या करें इस पे? बिल्कुल, बने रहिए। देखिए, पैटर्न तो बहुत पॉजिटिव है। हाई टॉप हायर बॉटम चार्ट्स भी दिख रहे हैं, डेली वीकली मंथली किसी भी चार्ट पे आप जाएंगे। आई थिंक यहाँ पर बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 1650 के नीचे लगा लें, पोजीशन में बने रहे। 1800 रुपए के ऊपर आप उम्मीद करिए कि स्टॉक जब भी निकलेगा तो आपको कम से कम 2000 रुपए तक के प्राइस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। मजगांव डॉक, सर इस पर क्या करें? जियास मुंशी जी का सवाल है, 3500 पर खरीदा इन्होंने। तो देखिए, बिल्कुल बने रहिए। यहाँ पर जो मंथली चार्ट है वो बहुत बेहतरीन है, जिसके टारगेट करीब 4100 के आसपास के आते हैं। सबसे पहला काम करना है कि स्टॉप लॉस को आप ऊपर रिवाइज करके आपको 3420 के नीचे लगाना है। पोजीशन में बने रहिए 4200 के टारगेट के लिए। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर कॉस्मो फर्स्ट, ये सर आपको मिल पाएगा अगर? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, इस पर और राय दे दीजिए। तो देखिए, कॉस्मो फर्स्ट में पिछले करीब 7-8 सेशन में हमने काफी ज्यादा वॉल्यूम देखे। 600 वाला 1100 रुपए के आसपास का प्राइस हो गया है। पैटर्न तो बहुत पॉजिटिव है, और मेरा समझना है कि अगर ये यहाँ पर सस्टेन करेगा तो नेक्स्ट टारगेट 1350 का हो सकता है। तो लेकिन काफी वोलेटाइल स्टॉक है, इसलिए अपना स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिए। 950 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। 1300 रुपए की टारगेट आप सेट कर सकते हैं। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, तंजीरो के नाम से आईडी बना हुआ है, कैस्ट्रॉल इंडिया पर सर आपका व्यू जानना चाहते हैं। देखिए, कैस्ट्रॉल में आज फाइनली एक रेंज को ब्रेक किया है। रेंज के अपर बैंड को ब्रेक किया है, क्योंकि यहाँ पर 910 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था जिसको स्टॉक ने ब्रीच किया है। वॉल्यूम बेहतर देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट टारगेट 235 रुपए का होगा। 204 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है। अगला सवाल मिला है सर बीएससी में फर्स्ट एंट्री कहाँ पर करनी है, क्या टारगेट स्टॉप लॉस रखें? इकबाल जी का सवाल है। देखिए, बीएससी में अगर अभी तक आपने खरीदारी नहीं की है तो दो केसेस हैं। या तो आप करेक्शन पे खरीदारी करिए 2220 रुपए के आसपास, जहां पर एक टेक्निकल सपोर्ट है। 2220 के आसपास खरीदेंगे तो 1920 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे, और करीब करीब 2700 रुपए की टारगेट एक साल में आप देख सकते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। और या तो ब्रेकआउट पे अगर 2520 के ऊपर निकले तो 2400 रुपए के स्टॉप लॉस से 2750 की टारगेट आप सेट कर सकते हैं। ठीक है। एक हमारी दर्शक हैं, वो पूछ रही हैं भूमिका जी, 1250 रुपये के सर यूनिमैक एरोस्पेस लिए हुए हैं इन्होंने, 1250 के, आज 1298 रुपये पर अपर सर्किट लगा हुआ, आई थिंक 10% ऊपर है सर, क्या करें इसमें? तो देखिए, बने रहिए। बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू देना मुश्किल है, बट पैटर्न तो बहुत पॉजिटिव है। आई थिंक नेक्स्ट टारगेट 1400 का हो सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस को जरूर लगाइए। स्टॉप लॉस को आपको 1225 के नीचे लगाना है, 1400 और 1460 के टारगेट के लिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं मनीष गुप्ता जी, ये सर पूछ रहे हैं सिनकॉम फॉर्मुलेशन, इन्होंने करीब 22 रुपये के लिए हुए, क्या करें? ये काउंटर यहीं चल रहा है अभी, 21.5-22 रुपये ही चल रहा है। वॉल्यूम्स काफी कम होते हैं स्टॉक में। फिलहाल के लिए कंसोलिडेशन है।
200 मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है, लेकिन अगर 23 रुपए के ऊपर सस्टेन करेगा तो 27 रुपए तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। अभी आपके पास जो पोजीशन है उसमें 19 रुपए 90 पैसे का स्टॉप लॉस है। ठीक है। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल सर, HSCL, इस पे क्या करें? मुकेश श्रीवास्तव जी पूछ रहे हैं, 6 महीने का विजन है। देखिए HFCL में कुछ साइन तो हैं रिवर्सल के, लेकिन एक फाइनल हर्डल है 90 रुपए के आसपास जहां पर 100 मूविंग एवरेज आता है। आपने HFCL की बात की, राइट? जी, HSCL, हाँ, ओके हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल सर। ओके, तो देखिए यहाँ पर 474 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। नीचे की तरफ एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 450 के आसपास, तो पोजीशन में बनी रही है। 450 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। पैटर्न पॉजिटिव है। नेक्स्ट टारगेट 500 रुपए का हो सकता है, लेकिन अगर 500 रुपए के ऊपर निकलेगा तो आपको 530 से 540 तक की रेंज स्टॉक दिखा देगा। ठीक है। आसिफ पटेल जी पूछ रहे हैं सर, 2850 रुपये के गार्डन रीच लिए हुए, क्या करें? तो बिल्कुल बने रहिए। देखिए यहाँ पे तो मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट है। अब ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जो आप कभी भी गिरावट में खरीदारी कर सकते हैं और 1 साल के लिए बने रह सकते हैं। अगर 1 साल का टाइम फ्रेम है तो 3600 रुपए का टारगेट आपको सेट करना है और गिरावट पे 2400 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है संगीता कुमारी जी का सर, SBI लाइफ 1400 की बाइंग है, इसमें क्या करें, होल्ड या सेल? तो देखिए HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ये दोनों स्टॉक चार्ट पे काफी बेहतरीन लग रहा है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। फिलहाल के लिए आप बने रहिए। स्टॉप लॉस को 1750 के नीचे लगाइए और 1925 के टारगेट सेट करिए। ठीक है। NFL पर सवाल है सर, 1000 शेयर है, 96 रुपये के, शॉर्ट टर्म के लिए पूछ रहे हैं सुरेंद्र जी। देखिए शॉर्ट टर्म के हिसाब से कोई खास स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। ऊपर की तरफ पिछले 2 दिनों में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखने को मिला है, लेकिन अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो शॉर्ट टर्म के लिए 98 का स्टॉप लॉस लगा लें। ऊपर की तरफ 101 रुपए 50 पैसे पर रेजिस्टेंस है। अगर वो रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो 106 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है सर, जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक वाले जो हमारे दर्शक हैं वो 196 रुपये वाला ही शेयर है, सवाल जो पूछ रहे हैं, उन्होंने सवाल फिर भेजा है कि 196 रुपये की करंट प्राइस चल रही है लक्ष्मी ऑर्गेनिक। ये जी सर तो आप, देखिए जी, हाँ, मिल गया ना सर स्पेशलिटी बिल्कुल केमिकल? बिल्कुल जी बिल्कुल। जी सर, बताइए। देखिए पहले तो आपको ध्यान हो तो करीब 340 रुपए से लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा था, लेकिन अब स्टॉक ने कंफर्मेशन दिया है रिवर्सल का। हायर टॉप हायर बॉटम बनने लगे हैं। 20 डे मूविंग एवरेज ने 50 डे मूविंग एवरेज को पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है। नेक्स्ट टारगेट 220 रुपए का होगा। स्टॉप लॉस 180 रुपए के नीचे लगाए। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है सुब्रोस पर, सेलिब्रेशंस के नाम से एक आईडी है, उन्होंने सुपर चैट पर भेजा है, इसमें क्या करें सर, 1 साल का क्या लक्ष्य रखें? देखिए सुब्रोज में अगर 1 साल की बात करें तो आपको पहले तो 800 रुपए को ही टारगेट करना है। ऑलरेडी एक्चुअली एक बड़ा मूव हमने देख लिया है। 560 से नॉन स्टॉप 780 तक स्टॉक गया था। आई थिंक अगर आपके पास पोजीशन है तो बने रहिए। 680 का ही आपको स्टॉप लॉस लगाना, उसके ऊपर कोई ऑप्शन है नहीं स्टॉप लॉस लगाने का मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। तो 680 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करना है। 800 रुपए पहला टारगेट है, लेकिन अगर 800 रुपए के ऊपर निकलेगा, 810 के ऊपर निकलेगा तो फिर आपको करीब करीब 950 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है। दिलीप यादव जी पूछ रहे हैं सर, जैक्सोनपाल फार्मा, इसमें फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या, स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रखें? फ्रेश एंट्री ट्रेडिंग के हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई खास दिख नहीं रहा। कंसोलिडेशन दिख रहा है। ट्रेडिंग करनी है तो 220 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 265 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ अरुण मंत्री सर भी जुड़ चुके हैं। अरुण सर, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। अरुण सर, मैं बस आपके पास लौटता हूं, एक लास्ट सवाल मैं मानस सर से ले लेता हूं। मानस सर, आपकी रडार पर कौन से शेयर हैं आज? देखिए पहले तो कमेंस पे ध्यान दीजिए। कमेंस माफ करिएगा, एमसीएक्स पे ध्यान दीजिए। एमसीएक्स में एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला है, तो एमसीएक्स में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 6530 के आसपास का। 6530 का स्टॉप लॉस लगाएं। 6850 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा स्टॉक कमेंस का है, जहां पर स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है। वॉल्यूम बेहतर है, तो यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉस 3050 के नीचे लगाएं और 3325 के टारगेट सेट। ठीक है, तो MCX यहाँ पर अच्छा मूव आया है, और बिल्कुल देखिए एक्सपायरी डे पर आया। ये शरद सर की भी कॉल थी और इसने पिछले 3-4 दिन काफ़ी परेशान किया, और आज जाकर इस काउंटर ने मूव दिया। और अब सर की भी रडार पर आ चुका है, मानस सर की रडार पर, तो यहाँ पर अभी आप पॉजिटिव साइड पर जा सकते हैं। मानस सर, आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू वेरी मच सर, हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए, थैंक यू सर।
आगे बढ़ते हैं। कुछ दर्शकों के सवाल अरुण सर मैं लेता हुआ जा रहा था, मैं उसी कड़ी को आगे बढ़ाता जाता हूं। ऋचा गुप्ता जी पूछ रही हैं सर, जीएमडीसी, इस पर आपका व्यू जानना चाहती हैं, क्या करें? देखिए, अगर ले रखा है तो होल्ड करें। 350 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ओवरऑल चार्ट काफी अच्छा है। आई डोंट नो इन्होंने कितने में बाई किया है। अगर वो ज्यादा बाई प्राइस बता पाते तो वो ज्यादा बेटर रहता। नहीं सर, पर उन्होंने बाय साढ़े तीन प्राइस नहीं लिखा, बस उन्होंने प्लीज हेल्प जीएमडीसी लिख के छोड़ दिया। देखिए, मेरे ख्याल से इनके शायद हो सकता है 400 के ऊपर की बाइंग हो, पर 350 का एक सपोर्ट है। 350 का ब्रेकआउट भी नजर आ रहा है, तो उसी का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। ऊपर में 395 400 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। जो दर्शक सुजलॉन पर सवाल पूछ रहे हैं, सुजलॉन को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे जाकर देखेंगे, आपको उत्तर मिल जाएगा। अगला सवाल है मीतिका स्वरूप जी का सर, फिन्यूटेक्स केमिकल पर ये पूछ रही हैं कि क्या बाय कर सकते हैं इसको? देखिए, ये स्टॉक पे वैसे मेरी खरीदारी की सलाह नहीं है। ओवरऑल वॉल्यूम्स भी काफी कम है स्टॉक में। एराटिक मूव देता है, तो इसमें कोई खरीदारी की सलाह नहीं है। बेटर इसको अवॉइड कर दीजिए। ठीक है। विशाल भोज जी का सवाल है सर, शक्ति पंप 855 के लिए हुए, क्या करें इस पर काउंटर पर? देखिए, स्टॉक ओवरऑल साइडवेज है। 840 से 830 के आसपास सपोर्ट नजर आ रहा है, तो स्टॉक को होल्ड करें क्योंकि उस करेक्शन ऑलरेडी बड़ा आ चुका है। तो 830 के स्टॉप लॉस आप होल्ड करें। ऊपर में 900 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 830 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं शशिकांत जी, ये पूछ रहे हैं सर, बीईएल में क्या करें, प्रॉफिट हो रहा है, सेल करें या होल्ड? देखिए, ट्रेडिंग के लिए लिया है तो एक बार का प्रॉफिट बुक कर ले। काफी ओवरबॉट जोन में है। 390 के आसपास आ चुका है। यहाँ खरीदारी की सलाह तो बिल्कुल नहीं है। वैसे स्टॉक ओवरऑल मजबूत है, पर बेटर है आप डिप में बाई करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो फिलहाल अगर प्रॉफिट आ रहा है तो एक बार का प्रॉफिट बुक करें। नीचे में 360 के आसपास वो आप मिलता है, तो इसको बाई करके चल सकते हैं। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, इससे 360 के आसपास आता तो बाई करें, और ट्रेडिंग के लिए लिया तो एक बार का प्रॉफिट बुक करके निकलें। ठीक है। नेचर एंड कल्चर के नाम से आईडी बना हुआ है सर, कैंपस में ये राय लेना चाहते हैं, इन्होंने 396 रुपये के बाय किए हुए हैं, इसको ऐड करें या एग्जिट करना पड़ेगा इसको? देखिए, होल्ड करें। ओवरऑल स्टॉक मजबूत है। आज का आई भी 296 के आसपास है, जहाँ पे इन्होंने मेरे ख्याल से आज ही बाई किया है। 310 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, तो वहां के टारगेट के लिए होल्ड करें। नीचे में 288 का स्टॉप लॉस जरूर मिले। ठीक है। नितिन शर्मा जी पूछ रहे हैं सर, एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक, इस पर व्यू दे दीजिए, इन्होंने 57 रुपये के लिए हुए हैं। देखिए, ओवरऑल स्टॉक साइडवेज है, और उसमें भी ऐसा कोई खरीदारी की सलाह है नहीं। नीचे में 55 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके इनके प्राइस के आसपास ही है, तो 55 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ऊपर में 60 रुपए के आसपास के टारगेट। ठीक है। जो दर्शक टाटा टेक पर सवाल पूछे हैं उसको भी कवर हम कर चुके हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पीछे स्क्रॉल कर कर देख लीजिए। एक सवाल हमें मिला है जैन टेक पर सर, सुजॉय मॉन्डल जी का, 1898 रुपये के लिए हुए हैं सर, ये काउंटर भी एक तरफा चला डिफेंस की खबरों से, अब इस काउंटर पर क्या मूव है? कंटिन्यूस अपर सर्किट्स लो मारता जा रहा है। अगर आप 1400 रुपए से देखें तो कंटिन्यूस ऊपर का लेवल दिखा है। वैसे टेक्निकली देखें तो 2250 के आसपास के टारगेट्स है, वहां पे आता है तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। ठीक है। पूना वाला फिनकॉर्प सर 355 के लिए हुए हैं, विशाल शर्मा जी ने, क्या करें इस पर? देखिए, प्रॉफिट बुक कर लें। एक बार का रेजिस्टेंस के आसपास है, 410 420 के आसपास काफी रेजिस्टेंसेस है, तो नई खरीदारी की सलाह तो इस स्टॉक में वैसे भी नहीं है। अगर ले रखा है तो एक बार का प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। ठीक है। प्रतीक्षा बोर्डी जी का सवाल है, टाटा स्टील सर, इसके शेयर के बारे में बता दीजिए, क्या करना चाहिए इस पर? देखिए, टाटा स्टील होल्ड करें। 154 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, पर स्टॉक का स्ट्रक्चर मजबूत है, इसलिए 154 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। ठीक है। एफकॉन में सर क्या करें, 2 साल का विजन है, जयंता घोषाल जी का सवाल है। देखिए, स्टॉक साइडवेज है, कोई बड़ा ट्रिगर है नहीं अभी तक, तो फिलहाल तो बाई करने की सलाह नहीं है जब तक ट्रिगर या टेक्निकल चार्ट पे कोई बाई सिग्नल ना आ जाए। अगर ले रखा है तो 400 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। एक सवाल है राहुल कुमार जी का, बजाज हाउसिंग फाइनेंस सर, बाय प्राइस 131 का है, इस पे क्या करना है? देखिए, होल्ड करें। ओवरऑल स्टॉक साइडवेज है फिलहाल। अगर सपोर्ट की बात करें तो 116 के आसपास इसका बड़ा सपोर्ट है, तो 116 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। ऊपर में 131 तक के टारगेट्स रहेंगे, जहां पे इनकी बाइंग प्राइस है, तो उसी के आसपास के टारगेट्स बन। ठीक है। नेटको फार्मा सर, प्रसन्ना जी का सवाल है, इस पर क्या करना है?
देखिए नाटको फार्मा में भी कोई नई खरीदारी की सलाह नहीं है। अगर ले रखा है तो 840 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओवरऑल स्टॉक साइडवेज है और चार्ट थोड़ा नेगेटिव ही नजर आ रहा है, तो 840 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। जब तक वो होल्ड कर रहा है स्टॉक में बने रहें। सिंह स्टूडियो के नाम से आईडी बना हुआ है सर, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट GAEL 102 रुपये के 600 शेयर लिए हुए हैं, होल्ड करें या सेल? प्रॉफिट तो मिल रहा है थोड़ा बहुत। देखिए एक बार का प्रॉफिट बुक कर लें, स्टॉक का ट्रेंड साइडवेज है और ऊपर में प्रेशर भी नजर आ रहा है, तो जो भी प्रॉफिट मिल रहा है एक बार का प्रॉफिट बुक करके निकलें। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं अजीजुद्दीन जी, ये हैदराबाद से हैं, पेन्नार इंडस्ट्री के पूछ रहे हैं क्या ब्रेकआउट आ गया सर इस शेयर पर? स्टॉक तो काफी बेहतरीन नजर आ रहा है, 200 के ऊपर इसका ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका था, अब 228 के आसपास है। धीरे धीरे मुझे लग रहा है स्टॉक जिस हिसाब से जा रहा है तो 240 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो होल्ड करें और 220 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। ठीक है। टॉपनो के नाम से आईडी बना हुआ है सर, नोवा एग्रीटेक, इन्होंने 73 रुपये के बाय किए हुए हैं, इस पर क्या करना है? देखिए स्टॉप लॉस लगा है 45 रुपए के आसपास, स्टॉक वैसे एक बेस फॉर्मेशन दिखा रहा है, तो 45 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ऊपर में मुझे लग रहा है 58 तक ये स्टॉक जा सकता है। ठीक है। एक सवाल है IRFC पर, ये अनूप सिंह जी का सवाल है, इसमें क्या करें सर? देखिए IRFC ओवरऑल चार्ट अच्छा लग रहा है, 135 का एक मजबूत सपोर्ट बन चुका है, तो जब तक 135 होल्ड कर रहा है स्टॉक में बने रहे। ऊपर में स्टॉक का टारगेट 148 और 152 तक के देखने को मिल सकता है। मद्रास फर्टिलाइजर, रहमत जी पूछ रहे हैं 106 के लिए हुए हैं सर, एवरेज कर सकते हैं क्या सर? मॉनसून भी अच्छा रहा है इस बार, कल GDP डेटा भी है, तो अगर एग्रीकल्चर की ग्रोथ ठीक ठाक आ गई तो फर्टिलाइजर कंपनियों को और बूस्ट मिलेगा। मद्रास फर्टिलाइजर जैसी कंपनीज पर कुछ बेट लगा सकते हैं एवरेज के लिए? देखिए 85 के आसपास आता था एवरेज करना है, अभी 91 के आसपास है, तो अभी तो एवरेजिंग की सलाह नहीं है, आज भी 4% नीचे है। मुझे लग रहा है 85 एक लेवल रहेगा जहाँ पे आपको एवरेज करना चाहिए, तो फिलहाल एवरेजिंग की सलाह नहीं। ठीक है। IFCI सर, काफ़ी तेज मूव मिला है इस काउंटर पर, 65 रुपये का खरीदा हुआ है, भानु प्रताप जी ने 2 महीने के लिए पूछ रहे हैं, क्या करें सर? देखिए पहले तो एक काम करें, अपने स्टॉप लॉस पे ही, अपने कॉस्ट पे ही स्टॉप लॉस लगा लें 65 66 के आसपास। ऊपर में मोमेंटम अच्छा है, वैसे स्टॉक में कोई रिकमेंडेशन है नहीं, पर मोमेंटम अच्छा है, हो सकता है 77 तक एक बार मोमेंटम ऊपर में स्टॉक में बन सकता है। ठीक है। सुरेश दुबरे जी का सवाल है सर, जियो फाइनेंस 250 रुपये के रेट से कुछ शेयर लिए हुए हैं, 750 शेयर लिए हुए हैं इनफैक्ट, खबर आई थी सर कल लगभग 300 रुपये तक चला गया था, अभी क्या करना है इस पर, जियो फाइनेंस पर? देखिए बने रहने की सलाह है, 268 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा करके। ओवरऑल चार्ट अच्छा है, जरूर 300 के आसपास अटकेगा क्योंकि काफी राइटर्स वहां पे नजर आ रहे हैं, पर ओवरऑल मुझे लग रहा है नेक्स्ट एक्सपायरी में भी स्टॉक अच्छा करना चाहिए, तो जब तक 268 का लेवल होल्ड कर रहा है स्टॉक में बने। विश्वजीत जी पूछ रहे हैं सर, अदानी ग्रीन, इस पर क्या करें? देखिए अडानी ग्रीन में होल्ड करने की सलाह है, 980 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें, चार्ट मजबूत है और मुझे लग रहा है धीरे धीरे स्टॉक 1100 की तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक है। हैथवे केबल सर, इसमें क्या करें, ये तो बहुत ही सुस्त शेयर है। देखिए इसमें कोई व्यू है नहीं, वैसे भी पेनी स्टॉक है और कोई बाई और सेल करने की सलाह है नहीं। वैसे अगर टेक्निकली देखें तो 14 रुपए का सपोर्ट है, तो उसी का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, बाकी नई खरीदारी की सलाह स्टॉक में नहीं। ठीक है। राजेश पान जी पूछ रहे हैं सर, दुबई से हैं ये, जैन इरिगेशन, इसका टारगेट क्या रहेगा? देखिए जैन इरिगेशन का टारगेट 62 तक ऊपर में आ सकता है, 62 और 64 वहां तक स्टॉक जाता है। ठीक है। आइनॉक्स विंड, पटेल कौशल जी पूछ रहे हैं सर, इसको बाय कर सकते हैं क्या? ये बाई कर सकते हैं, 190 के आसपास मिलता है तो और अच्छी एंट्री रहेगी, 185 का स्टॉप लॉस लगा के बाई कर। ठीक है। हुंडई 1909 का लिया हुआ है सर, ऋचा गुप्ता जी ने, इसमें क्या करें सर? देखिए होल्ड करें, स्टॉक मजबूत नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है धीरे धीरे स्टॉक आपको 2000 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, तो स्टॉक को होल्ड करें, 1850 1840 के आसपास स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। ठीक है। भारतीय एक्सा पर मैं सवाल ले चुका हूं, तो कृपया वीडियो को पीछे जाकर देख लें। ग्रेविटा 1990 का लिया हुआ है, डिज़ाइन डायरेक्ट इनका सवाल है, क्या करें सर इस शेयर पर? ये ओवरऑल स्टॉक अच्छा है, नीचे में 1800 के आसपास मजबूत सपोर्ट है, तो होल्ड करें, चार्ट भी अच्छा ही नजर आ रहा है, 1800 जब तक होल्ड कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक में बने रह सकते हैं, 1800 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। ठीक है। सेलिब्रेशंस के नाम से आईडी है सर, सुपर चैट पर क्वेश्चन आया है, 1 साल के लिए PG इलेक्ट्रोप्लास्ट लेना चाहते हैं, एंट्री लेवल बता दीजिए, क्या रखना चाहिए? नहीं करेक्शन आ सकता है, मुझे लग रहा है एक बार करेक्शन आपको स्टॉक में 750 से 700 तक करेक्शन आ सकता है,
तो थोड़ा वेट करें, करेक्शन का 750 या 700 के आसपास मिलता है तो वो एक अच्छा एंट्री लेवल है। राजेश जी, आप बार बार कुछ दर्शक ऑलरेडी अदानी ग्रीन पूछ चुके हैं सर, वीडियो को स्क्रॉल करके देखिए, पीछे अभी 2 मिनट पहले ही सवाल पूछा है। प्रतीक जी पूछ रहे हैं सर, शिपिंग कॉर्पोरेशन, इसमें क्या करें, 1 साल का व्यू जानना चाहते हैं आपका। ये चार्ट थोड़ा मजबूत हुआ है और धीरे धीरे स्टॉक ने अच्छा बेस 180 के आसपास बनाया है, तो मुझे लग रहा है स्टॉक धीरे धीरे 230 240 तक जा सकता है। तो स्टॉक में बने रहे, एक 180 जब तक होल्ड कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो ब्रेकआउट लेवल है वो 192 के आसपास है। ठीक है, एसजेवीएन और एनएचपीसी पर सर अलग अलग सवाल हैं। पहले मैं एनएचपीसी ले लेता हूँ, 96 रुपये के लिए हुए हैं राकेश मिश्रा जी ने, क्या करें, इसको ऐड और कर सकते हैं क्या? देखिए ऐड तो बिल्कुल नहीं करना है, ओवरऑल चार्ट साइडवेज है, 90 के ऊपर निकलेगा तब ऐड करेंगे। चार्ट देखें तो अभी काफी दिनों के बाद 85 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, पर 90 लेवल जब तक होल्ड निकलता नहीं, इसको ऐड करने की सलाह दें। और एसजेवीएन सर 122 के लिए अमोल जी ने, इसमें क्या करें, काफी लॉस हो इसमें रहा है स्टॉप लॉस मेंटेन करें 95 का। 95 में से चार्ट ओवरऑल मजबूत है, ओवरऑल स्टॉक मुझे लग रहा है धीरे धीरे ऊपर के लेवल दिखा सकता है, तो 95 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। अरफात आजम जी सवाल पूछें सर, आईआरसीटीसी 760 रुपये के लिए हुए, इसमें क्या करें, 3 साल का विजन है। देखिए चार्ट, ये स्टॉक पे मेरा व्यू बुलिश नहीं है, तो एक बार का अगर आप फंडामेंटल व्यू लेंगे तो ज्यादा बेटर है। टेक्निकली मुझे लग रहा है ऊपर में मैक्स टू मैक्स 810 तक स्टॉक जा सकता है, नीचे में 740 का एक सपोर्ट है, तो जब तक वो होल्ड कर रहा है स्टॉक में बने रहे। ठीक है, जो लोग कॉल पुट पर सवाल पूछ रहे हैं वो भी करीब 15 मिनट रुके, शरद सर के साथ हम डिस्कस करेंगे इन सभी F&O क्वेरीज को। अमाल जो सवाल पूछ रहे हैं कि अमाल लिमिटेड पर क्या करें, उसको हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो आप प्लीज़ शो के साथ कंटिन्यू रखें। सवाल पीछे वीडियो स्क्रॉल करके देखेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। पटेल कौशल जी का सवाल है सर, केन्स टेक्नोलॉजी, इसको बाय कर सकते हैं क्या? ये बाई करने की तो सलाह नहीं है, काफी स्टॉक चल चुका है, तो मुझे लग रहा है करेक्शन स्टॉक में ड्यू है। नीचे में अगर वापस से स्टॉक आपको 4700 के आसपास मिलता है तो वो एक अच्छा लेवल रहेगा, तो नई खरीदारी की सलाह फिलहाल स्टॉक में है। ठीक है, सुहासनी खौन जी पूछ रही हैं सर, एमएमटीसी, इस पर राय दे दीजिए, इनकी बाइंग प्राइस 92 रुपीज़ की है। इस स्टॉक में ब्रेकआउट नजर आ रहा है और धीरे धीरे स्टॉक 85 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो 85 और 90 के बीच में मिलता है, तो वहां पे एक बार का एग्जिट स्टॉक में ले सकते हैं। ओवरऑल चार्ट अच्छा हुआ है, पर स्टॉक पे फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है। 85 से 90 तक स्टॉक जा सकता है। ठीक है, प्रकाश दास जी पूछ रहे हैं सर, जुबिलेंट फार्मोवा, ये बाय कर सकते हैं क्या? और देखिए स्टॉक में बाई करने की सलाह नहीं है, ओवरऑल स्टॉक साइडवेज है, अभी तक कोई मोमेंटम बना नहीं है, तो फिलहाल स्टॉक को अवॉइड करें। जब मोमेंटम बनेगा जब एंट्री करनी चाहिए, अभी तो कोई ऐसा मोमेंटम स्टॉक में नजर नहीं है। ठीक है, जाइडस लाइफ, रोहित मुकाती जी पूछ रहे हैं सर, इस पर क्या व्यू रहेगा आपका? व्यू पॉजिटिव है और मुझे लग रहा है स्टॉक 975 की तरफ बढ़ रहा है। ब्रेकआउट ऑलरेडी 900 के ऊपर हो चुका है, तो 900 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 970 तक के ऊपर में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एआर ऑफिशियल के नाम से आईडी है सर, मुथूट फाइनेंस, इस पर व्यू बता दीजिए। ये मुथूट फाइनेंस में व्यू पॉजिटिव है, ओवरऑल स्टॉक का स्ट्रक्चर भी अच्छा नजर आ रहा है। एक ही चीज है, स्टॉक में नीचे में सपोर्ट 2000 के आसपास है, अगर 2000 का लेवल टूटता है तो बड़ी गिरावट स्टॉक में आ सकती है, इसलिए 2000 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। सुशील गोयल जी है सर, बानको प्रोडक्ट पर पूछ रहे हैं, 410 रुपये के लिए हुए, क्या करें सर, काफ़ी अच्छा चला है ये शेयर पीछे। स्टॉक तो अच्छा चला है, दोनों इन्होंने कितने में किस लेवल पर बाय किए हैं? 410 रुपये पर सर। तो होल्ड करें, नीचे में 475 का ट्रेनिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें। चार्ट मजबूत है और धीरे धीरे 600 की तरफ स्टॉक वापस जा सकता है। सिंह फूड के नाम से आईडी बना हुआ है सर, बजाज फाइनेंस, 9400 की बाय है, इस पर क्या करें? इस स्टॉक में स्टॉप लॉस मेंटेन करें, नया 9100 का, 9100 के नीचे जाएगा तो वीकनेस काफी बढ़ सकती है। वेलस्पन एंटरप्राइजेस सर, इसमें फ्रेश बाय लेवल क्या रहेंगे, क्रिश पूछ रहे हैं। तो फ्रेश बाई लेवल करना है तो 485 490 के बीच में करना चाहिए। 470 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ठीक है, सुधांशु शेखर जी का सवाल है सर, अमरा राजा बैटरी, इस पर क्या कर सकते हैं? ये अमरा राजा का चार्ट अच्छा है और मुझे लग रहा है ये स्टॉक फ्रेश ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है, तो अगर बाई करना चाहे तो करें। 1040 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। नितिन शर्मा जी सर, इरकॉन पर पूछ रहे हैं, 158 रुपये के लिए हुए, क्या करें इस पर? देखिए चार्ट अच्छा है, अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि थोड़ा चल चुका है। लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म में अभी भी चार्ट का स्ट्रक्चर मजबूत नजर आ रहा है। वरुण बेवरेजेस सर, 498 के लिए, इस पर 6 महीने का व्यू क्या रहेगा?
क्लियर एग्जिट है। कोई चार्ट में कोई मोमेंटम नहीं है और मुझे लग रहा है धीरे धीरे स्टॉक नीचे के लेवल दिखा सकता है। तो कोई खरीदारी की सलाह नहीं है, अगर ले रखा है तो एक बार एग्जिट करके स्टॉक से निकल। पंकज गांधी जी एशियन पेंट के बारे में पूछ रहे हैं सर, इसको होल्ड करें या सेल? देखिए स्टॉक नीचे में 2210 के आसपास सपोर्ट है, तो 2200 का लेवल जब तक होल्ड कर रहा है स्टॉक में बने रहे। 2200 के नीचे स्टॉक में वीकनेस आ सकती है। ओवरऑल चार्ट अच्छा है, पर 2200 के नीचे इसका चार्ट नेगेटिव हो जाएगा और 2200 के नीचे अगर जाता है तो बड़ी बड़ी गिरावट स्टॉक में आ सकती है। मनोज जी का सवाल है सर, मार्क्संस इस करंट मार्केट प्राइस पर बाय कर सकते हैं क्या? तो शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहे तो कर सकते हैं, 252 का स्टॉप लॉस लगा के बाय करके चल सकते हैं। नॉलेज गेनर के नाम से आईडी बना हुआ है सर, पीयूष है इनफैक्ट ये मिस्टर पीयूष। इनका सवाल है सर, हिंदुस्तान कॉपर पर क्या टारगेट रहेगा, क्या स्टॉप लॉसेज रखें? इस शेयर का सर हमने देखा था कि सर कल परसों मतलब रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स काफ़ी शानदार थे। कल हम ये हमारे स्टॉक एक्सरे में भी था, तो इस पर हमने डिटेल में बात की थी। पीयूष जी वैसे आप स्टॉक एक्सरे की प्लेलिस्ट में जाकर हिंदुस्तान कॉपर को डिटेल में भी देख सकते हैं, लेकिन मैं सर से व्यू भी ले लेता हूँ। सर हिंदुस्तान कॉपर, इस पर आपका व्यू? स्टॉक मजबूत है तो, और मुझे लग रहा है कॉपर प्राइसेस धीरे धीरे ऊपर जाना चाहिए। कॉपर के प्राइसेस भी मुझे लग रहा है अच्छे ही रहने चाहिए। तो स्टॉक अच्छा है, 245 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मुझे लग रहा है धीरे धीरे 265 270 तक स्टॉक जा सकता है। ठीक है। आईटीसी होटल सर, भरत जी का सवाल है, 6 महीने का व्यू है, क्या करें इसमें? स्टॉक में बने रहे, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे में अच्छा सपोर्ट 200 रुपए के आसपास है, तो स्टॉक में बने रहे, लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर सर क्या व्यू रहेगा आपका? जेएसडब्ल्यू इंफ्रा आज मोमेंटम अच्छा नजर आ रहा है और धीरे धीरे स्टॉक मुझे लग रहा है 310 की तरफ बढ़ रहा है। थोड़ा वक्त देंगे तो 310 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है सर, आपकी रडार पर कौन से शेयर चल रहे हैं इस समय? काफी स्टॉक्स हैं, मुझे लग रहा है मोमेंटम में अगर देखें तो मिड कैप स्मॉल कैप में भी अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। अगर आप शॉर्ट टर्म में देखें तो एबी कैपिटल में एक अच्छा मोमेंटम है। अगर प्योर अगर लेना है किसी को अगर डिलीवरी में, तो वीआईपी इंडस्ट्रीज बाय करके चल सकते हैं। 360 के आसपास, 68 के आसपास अभी चल रहा है। इनफैक्ट ये हमने रिकमेंड करके भी रखा है मॉर्निंग में। तो 360 के स्टॉप लॉस साथ वीआईपी इंडस्ट्रीज को बाय करें। 385 390 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो वीआईपी इंडस्ट्रीज इसको बाय कर चल सकते हैं। एक हमारे रेगुलर व्यूअर हैं सतीश जोशी जी, ये पूछ रहे हैं सर, डिक्सन टेक, पहले तो ये बोल रहे हैं कि काफ़ी दिनों बाद अरुण सर इस शो में आए हैं। बिल्कुल अरुण जी, बट एक ही दिन दे पाते हैं मुश्किल से। अरुण सर, डिक्सन टेक, इस पर आपका व्यू, क्या एंट्री कर सकते हैं इन लेवल्स पर, और क्या शॉर्ट टर्म टारगेट रखें अगर एंट्री कर सकते हैं तो? 14,500 के आसपास मिलता है तो अच्छी एंट्री होगी। ओवरऑल स्टॉक अभी साइडवेज है, पर अगर डिप मिलता है 14,500 के आसपास तो एक अच्छी एंट्री वहां पे मान के चल सकते हैं। 14,200 का स्टॉप लॉस लगा के बाय करके चल सकते हैं। ठीक है। मूवी मैजिक मिक्स पूछ रहे हैं सर, डायमंड पावर पर आपका व्यू क्या रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए? क्योंकि डायमंड पावर इसका स्टॉक अभी 2 रुपए के आसपास चल रहा है। वैसे तो कोई व्यू है नहीं, ओवरऑल नहीं मोमेंटम सर, भी नहीं है मेरे। डायमंड पावर इंफ्रा ये 113 रुपये का चल रहा है। एक सेकंड में चक्कर लग रहा या आई थिंक सर एक्चुअली क्या हुआ था, ये डिले मतलब ये सस्पेंड हुआ, हाँ, फिर शायद दूसरे कोर्ट से आया ये तो। करेक्ट करेक्ट, मेरे को मिल गया है, 113 के आसपास है। देखिए कुछ ना कुछ कॉर्पोरेट एक्शन है, मैं क्योंकि स्टॉक ट्रैक नहीं करता हूं, पर इसका चार्ट जो है, चार्ट अच्छा नजर आ रहा है। 108 के आसपास सपोर्ट है। धीरे धीरे मुझे लग रहा है 125 128 तक स्टॉक जाता है। जमुना ऑटो, राकेश मिश्रा जी पूछ रहे हैं सर, 138 के लिए क्या करें इसमें? देखिए राइस पे एग्जिट कर दे, ओवरऑल चार्ट साइडवेज है। मुझे लग रहा है मैक्स टू मैक्स 110 तक स्टॉक जा सकता है। वहां तक भी आता है तो एक बार का स्टॉक से जो भी आपके प्राइसेस आ रहे हैं 110 के आसपास स्टॉक से निकल जाए। कृपा शंकर जी पूछ रहे हैं सर, रेणुका शुगर अभी बाय कर सकते हैं क्या? मोमेंटम प्ले करना है उनको शॉर्ट टर्म के लिए। देखिए अगर मोमेंटम प्ले करना है तो स्टॉक तो ओवरऑल साइडवेज है, पर अगर इनको लेना ही है तो 34 के ऊपर बाई करें। जब तक 34 नहीं निकलता बाई करने की सलाह नहीं है। नीचे में 31 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। दुर्गा जी का सवाल है, स्पंदना स्फूर्ति सर, इन्होंने 489 रुपये के लिए हुए हैं, इस पर क्या करना है? इस पर भी उछाल पे एग्जिट करने की सलाह है। कोई मोमेंटम अभी तक बना नहीं है। मैक्स टू मैक्स 350 तक स्टॉक जा सकता है, तो वहां पे भी आता है तो स्टॉक से एक बार का निकल जाने की राय है। ठीक है। रेडिको खेतान में क्या करें सर? गेट सेट लॉफ के नाम से हम एक आईडी है, बाय कर सकते हैं क्या इस पर?
देखिए बाई करना चाहे तो करें, पर 2420 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओवरऑल चार्ट थोड़ा चल चुका है, इसलिए स्टॉप लॉस 2420 का जरूर मेंटेन करें। ईपैक ड्यूरेबल, सर नागराज जी का सवाल है, 490 रुपये के लिए हुए हैं इन्होंने। बोल रहे हैं कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं लेकिन काउंटर डाउन आ गया। देखिए रिजल्ट्स अच्छे हैं, ओवरऑल स्टॉक का स्ट्रक्चर भी अभी भी ठीक ठाक नजर आ रहा है। 340 350 के आसपास अच्छा सपोर्ट भी है, तो 340 जब तक होल्ड कर रहा है कोई दिक्कत नहीं, स्टॉक में बने रहे।